अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पिछले दिनों खूब चर्चा रहा हमारे पड़ोसी मुल्क में अंबानी फैमिली की शादी का। पूरी दुनिया के मीडिया में उनको बहुत ज़्यादा कवरेज दी गई। हमारे यहाँ कुछ दोस्तों ने इस तरफ भी तवज्जो दिलाई कि देखिए अब इतना बेतहाशा रुपया एक शादी पर बहा दिया गया है, अरबों रुपया लगा दिया गया है गानों पर, मेहमानों को बुलाने पर और दीगर जो शो शाह की चीज़ें थी उन पर। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों ने, वो लोग जो कुर्बानी के मौका पर और हज के मौका पर हमें ये सबक दिया करते हैं कि ये पैसे गरीबों के काम आने चाहिए, इस दफ़ा वो बिल्कुल चुप रहे। उनका वाज, उनका दरस बिल्कुल चुप रहा। गोया कि वो सिर्फ मुसलमानों की इबादत के मौका पर बोलते हैं, दुनिया में और कहीं पैसा खर्च हो जाए तो उस पर वो बात नहीं करते। शादी की बहुत सी बातें की गई, लेकिन एक दो बातें ऐसी हैं जिनका तज़किरा नहीं सुनने में आया, हालांकि उनको ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत थी। नाज़रीन इकराम, एक दुल्हा की स्पीच के मौका पर अहम पॉइंट सामने आया जब उसने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में फूलों की खुशबू ही नहीं सूंघी बल्कि मैंने कांटों की तकलीफ़ भी सही है। उस अन्नत अंबानी नामी दुल्हा ने यह बताया कि मैं एक वक्त मुझ पर ऐसा भी आया जब मैं मौतो हयात की कश्मकश में था और बे इंतहा तकलीफ़ का मैं शिकार था और मेरी वालदा रोया करती थी, फिर मुझे यानी कि सेहत मिली। तो नाज़रीन, एक अहम तरीन सबक ये मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को बे इंतहा पैसा दे दे, दौलत दे दे, आसाइश दे दे, आराइश दे दे, इसके बावजूद ये कहना कि वो खुशकिस्मत है, ये बिल्कुल उसे कोई तकलीफ़ नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी अपना खराज बाहर तौर लेती है, अमीर से भी लेती है, फ़कीर से भी लेती है, बादशाह से भी लेती है, गरीब से भी लेती है। तो चुनांचे अगर किसी को एक नेमत मिली हुई है तो आपको दूसरी नेमत मिली होगी। उसने ये बता दिया कि दुनिया में तकलीफ़ हर एक को ज़रूर पहुंचती है, ज़िंदगी की तकलीफ़ बहरहाल सहना ही पड़ती है, कोई अमीर हो या गरीब हो। नाज़रीन, एक दो और चीज़ें जो वहाँ बहुत अच्छी थी वो ये थी कि मसलन अंबानी जो फैमिली है, इन्होंने एक ऑयल रिफाइनरी लगाई जामनगर में, जो इनका आबाई इलाका था। तो वहाँ ज़ाहिर है फ़ज़ा आलूदा होना शुरू हो गई, तो इन्होंने आम का एक इतना बड़ा वहाँ बाग लगाया जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा बाग बन गया है। एक तरफ उसने फ़ज़ा को बेहतर किया है, आबो हवा को बेहतर किया है, तो दूसरी तरफ आज इंडिया का जो आम है वो मशरक़ वुस्ता और दीगर जगहों पर इंपोर्ट होता है। तो ये हमारे यहाँ के रिचेस के लिए, अमीरों के लिए ये भी एक बहुत बड़ा सबक है कि अपने पैसे को इस तरह भी लगाएं कि वो आपके मुल्क के काम आए, आपकी कौम के काम आए और आबो हवा की बेहतरी के लिए काम आए। नाज़रीन इकराम, इसी तरह उनकी एक और अच्छी बात जिसका जिक्र किया जाना चाहिए वो ये था कि उन्होंने शादी को रवाज दिया और अपने कल्चर को रवाज दिया। हमारे यहाँ होता यह है कि जब भी किसी के पास थोड़ा सा पैसा आ जाए तो सबसे पहली ज़रब वो जिस भी चीज़ पर लगाता है वो अपना मुकामी कल्चर होता है। अगर ये शादी हमारे यहाँ किसी अमीर ने करनी होती तो वो पूरा वेस्टर्नाइज्ड हमें उनका कल्चर नज़र आता है, लेकिन उन्होंने अपनी धरती से जुड़े रहे, अपने कल्चर को अपने वो लिबास में देखा जा सकता है, वो डिशेज़ में देखा जा सकता है, वो वैसे ओवरऑल थीम में देखा जा सकता है। फिर एक और अच्छी बात, पूरी शादी में आपको कहीं शराब नोशी दिखाई नहीं देगी। ये भी एक अहम तरीन बात है। हम समझते हैं तब तक हम मॉडर्न नहीं हो सकते जब तक मगरबी मशरूब हमारे यहाँ आम ना हो जाए, हमारी पार्टीज़ में आम ना हो जाए या हमारी इलीट में आम ना हो जाए। ये भी एक बहुत बड़ा सबक था। फिर नाज़रीन कराम, जानवरों के लिए और आम इंसानों के लिए उनका दुख दर्द वो भी हमें नजर आया कि बेशुमार हाथी, ये शायद उनका मजहबी मामला भी है, बहरहाल दीगर हाथी के अलावा भी दीगर जितने भी जानवर हैं, कोई कहीं भी उनको मिलते हैं, कोई यानी जख्मी हो गया है या बीमार हो गया है तो वो बहुत बड़ा उन्होंने अपने यहाँ एक जानवरों का हॉस्पिटल बना रखा है, तो वहाँ वो उनके लफ्ज़ों में सेवा करते हैं। एक और अहम तरीन चीज़ नाज़रीन इकराम की, ये इतनी बड़ी अमीर फैमिली है लेकिन आप थ्रू आउट देख लें, इनमें आपको एक आजिज़ी और इनकसारी नज़र आएगी। इवन दुल्हा वो वहाँ आपको सर्व करता हुआ नज़र आएगा और पूछता हुआ नज़र आएगा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। फिर जितने भी इस फैमिली के रिच लोग हैं उनके चेहरों पर आपको एक आजिज़ी नज़र आएगी। अगरचे वो गैर मुस्लिम थे, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो बहरहाल सबक आमोज़ हैं उनकी शादी में, जिनको सीखने की ज़रूरत है। नाज़रीन, एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान नहीं रखता उसकी जो नेकी होती है उसको दुनिया में ही अजर व सवाब दे दिया जाता है। वो शोहरत की सूरत में हो सकता है, वो नेक नामी की सूरत में हो सकता है, वो दौलतमंदी की सूरत में हो सकता है। तो यहाँ भी हमें नज़र आता है कि अगर अंबानी फैमिली में कुछ अच्छी चीज़ें हमें नज़र आती हैं तो शायद उन्हीं की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने
نے ان کو دنیا میں اتنا فیم اور اتنی شہرت دے دی ہے کہ آج ہم بھی ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، پوری دنیا ان کا تذکرہ کرتی ہے۔ اصل چیز ایمان ہے، جس کی اصل کامیابی آخرت میں ملنی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان جیسی دولت جو اس نے ہمیں عطا کر رکھی ہے، یہ آخرت میں ہماری کامیابی کی دلیل اور برہان اور ضمانت بن جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔